अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएसएस क्या है, कौन कौन से लोग सीएसएस कर सकते हैं, सीएसएस के लिए एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सीएसएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और इन तमाम चीज़ों को आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको तमाम जो भी आपके माइंड के अंदर आंसर हैं सीएसएस के रिगार्डिंग वो आपको मिल सके। सीएसएस होता क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम बनना चाहते हैं और 17 स्केल के मुलाजिम बनना चाहते हैं तो फिर आप सीएसएस का एग्ज़ाम देते हैं। सीएसएस का एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो 17 स्केल के ऑफिसर लगते हैं। इसके अंदर आप किन किन एरियाज़ को कवर करने के लिए अपना पेपर जो है वो देते हैं। 12 ग्रुप्स होते हैं आपके पास। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवे ग्रुप। इनके लिए जो है वो आप ये पेपर देते हैं। ये 12 ग्रुप्स होते हैं आपके पास जिसके लिए आप पेपर देते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि सीएसएस कौन लोग दे सकते हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री जो है वो सेकंड डिप से पास की है तो आप जो है वो सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने बैचलर की डिग्री पाकिस्तान से लियो, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से लियो, इससे कोई जो है वो सरोकार नहीं। लेकिन जो है ये जिस भी आपने इंस्टीट्यूशन से जो है वो डिग्री ली हो वो एटलीस्ट जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज हो, वो यूनिवर्सिटी जो है आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज हो। आसान लफ्ज़ों में अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है फर्स्ट डिप से या सेकंड डिप से, तो आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एज की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट ये है कि अगर आप 21 साल से हैं या 21 साल से ज़्यादा 30 साल तक के हैं मिनिमम, यानी कि आप 21 साल के हों और मैक्सिमम आप 30 साल के हों, तब जो है वो आप सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट मुलाजमों को, और लॉयर्स वगैरह को 2 साल की रिलैक्सेशन जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है। सैलरी की बात करूं तो जितनी एक 17 स्केल के गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी होती है उतनी ही सीएसएस के जो सीएसएस पास करने के बाद लगता है उसकी भी सैलरी जो है वो राउंड अबाउट उतनी होती है जितनी एक 17 स्केल के ऑफिसर की होती है। उसके बाद अगर मैं सीएसएस की फ़ीस की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस की फ़ीस के जो है वो मुतालिक पूछते हैं कि सीएसएस की फ़ीस कितनी हो, क्या फ़ीस होती है। तो अगर आप सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 2200 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। और अगर आप इसका पेपर री काउंट करवाना चाहते हैं या रीचेक करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट जो है उसकी रीचेकिंग फ़ीस देनी होती है। ये मैं ट्यूशन फ़ीस की बात नहीं कर रहा, ये मैं इसकी अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो इतनी होती है। उसके बाद सीएसएस के अंदर जो है वो 4 फेस होते हैं, 4 मराहिल होते हैं जिनसे आपको गुजर के जाना होता है। उसके बाद आप 17 स्केल के जो है मुलाजिम लगते हैं। पहला फेज़ जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे आपका रिटन पेपर होता है 600 नंबर का, आपका कंपलसरी पेपर होता है 600 नंबर का, आपका ऑप्शनल पेपर होता है। कंपलसरी पेपर वो होता है जो आपको हर हाल में जो है वो देना होता है, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपके पास जो है वो एसे होता है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आपको एसे आता है। उसके बाद इंग्लिश में आपको प्रेसी और कंपोजिशन 100 नंबर की आती है। उसके बाद आपको जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें 20 मार्क्स से आपको एमसीक्यूज आते हैं। सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का आता है इसके अंदर, ठीक है। और एबिलिटी में से जो है वो 40 मार्क्स के आपको पेपर आता है। उसके बाद एक और पेपर होता है जो पेपर 2 होता है, करंट अफेयर्स का 100 नंबर का वो पेपर आता है। उसके बाद आपके पास एक और पेपर होता है पाकिस्तान अफेयर्स का 100 नंबर का वो पेपर होता है। और इसके बाद इस्लामिक स्टडी का आपके पास पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होता है। इस तरह ये टोटल जो है वो आपके पास 600 नंबर बनते हैं। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस पेपर्स से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आपको कंपलसरी पेपर की सब्जेक्ट की जो है वो मार्क्स शीट मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शनल पेपर होते हैं। इसमें आपके पास जो है वो 7 ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर से आपको जो है वो पेपर चूज़ करना होता है। ऑप्शनल ग्रुप्स की जो लिस्ट है वो भी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इजीली उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जहाँ से आपको कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल जो पेपर हैं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटन टेस्ट देने के बाद जो नेक्स्ट मरहला आपके पास आता है, जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लें और मिनिमम जो है
वो आपने 600 मार्क्स लिए हों और 600 से अब अगर आपने मार्क्स लिए हों, यानी कि अगर आपने कंपलसरी पेपर के अंदर 40% मार्क्स लिए और ऑप्शनल पेपर के अंदर 33% मार्क्स लिए, तो फिर आप अगले मराहिल की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फेज़ आता है वो आपके पास मेडिकल टेस्ट होता है आपका, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका वाइवा वगैरह होता है जिसे हम इंटरव्यू वगैरह कहते हैं, वो आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप ये तमाम मराहिल से गुजर जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप फुलफ़िल कर लेते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो 17 स्केल के गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो लग जाते हैं। अब आपके ज़हन में जो चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, जो मूव कर रही हैं, वो ये हैं कि क्या हमें इन चीज़ों के पास पेपर मिल जाएंगे, क्या हमें ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, क्या हम सीएसएस की तैयारी को किस तरह लेकर चलेंगे, किन चीज़ों को हमें जो है वो मद्देनज़र रखना होगा, क्या हम खुद सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप लिंक के ऊपर चले जाएंगे और आप जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेंगे कि ऐसे किस तरह होगा, आपका जो चीज़ें हैं उनको आपको कैसे लेके चलना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर का सब्जेक्ट्स के पास करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो तमाम चीज़ें देख लेंगे तो आपको इन चीज़ों से जो है वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। सीएसएस का एग्ज़ाम पास करने के लिए जो ज़्यादातर जो लोग रिकमेंड करते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप एस्से को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे, प्रेसी और कंपोजिशन को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। 200 नंबर का ये आपके पास हो जाएगा जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट में से आपके पास है। उसके बाद आपको जनरल साइंस और जो आपके करंट अफेयर्स हैं और पाकिस्तान अफेयर्स हैं उनके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप 300 मार्क्स का आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसको भी आप इजी तरीके से टैकल कर लेंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टडी के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो आपने अखबार जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर, दोनों को जो है वो डेली डिस्कस करें। आपका तमाम पेपर जो है इंग्लिश के अंदर होते हैं, उर्दू के अंदर आपके पेपर नहीं होते। कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों जो आपके पेपर हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। तो इसलिए आपने इंग्लिश को जो है वो अपना इंप्रूव करना है और इंग्लिश को आपने अच्छे तरीके से जो है लेके चलना है, तभी जो है वो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और अपना पेपर जो है वो पास कर सकेंगे। हमारे चैनल के ऊपर सीएसएस की सीरीज़ का आगाज़ किया गया है जहां पर आपको सीएसएस से रिलेटेड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। सीएसएस से रिलेटेड सीएसएस में आप अप्लाई कैसे करेंगे, सीएसएस की डेट कब स्टार्ट होगी और सीएसएस में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाके सीएसएस की प्लेलिस्ट को जो है वो देखते रहा करें।